अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी गाय की एक और वीडियो पर आपको वेलकम वेलकम वेलकम। आज की वीडियो दो पुराने दुश्मनों के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के बीच में है। एक तरफ है सैमसंग के बड्स प्लस और दूसरी तरफ है एप्पल के एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि एयरपॉड्स प्रो आ गए हैं तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। वजह यह है कि एयरपॉड्स प्रो से कंपैरिजन करना किसी भी ईयरफोन से इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 40,000 रुपए, जो कि अच्छों के आंसू निकाल देता है। इतने का फोन लेने से पहले बंदा 100 बार सोचता है, तो फिर तो ये एयरफोन्स हैं और ऊपर से एक भी गुम हो गया तो ये गाना गाते हुए नजर आओगे। क्योंकि मेरे चुने गए दोनों एयरफोन्स iOS और एंड्रॉइड दोनों पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको हर एक के फायदे और नुकसान बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिजाइन में सबसे पहले केस की बात की जाए तो दोनों के केसेस आराम से आपकी पॉकेट में आ सकते हैं, लेकिन वन हैंडेड यूज की बात की जाए तो गैलेक्सी बड्स का अंडे जैसा केस इतनी आसानी से एक हाथ से नहीं खुलता। तो शो ऑफ करने वाले हजरात पहले अकेले में प्रैक्टिस कर लें। जबकि एयरपॉड्स का डेंटल फ्लॉस वाला केस काफी आसानी से खुल सकता है, लेकिन दोनों काफी नाजुक हैं, तो ध्यान रखना भी जरूरी है। फिर आते हैं इनमें लगे मैग्नेटिक होल्डर्स पर। तो बड्स प्लस के मैग्नेट्स काफी सस्ती क्वालिटी के फील हुए, तो इनका आउटडोर में एहतियात करें, पता चला रखते हुए बेध्यानी में गिर गए तो एक कान से आप महरूम हो सकते हैं। जबकि एयरपॉड्स के टूथब्रश वाला डिजाइन काफी अंदर तक बैठता है और मैग्नेट स्ट्रांग होने की वजह से इसके गिरने के चांसेस कम है। बड्स प्लस के साथ वायरलेस चार्जिंग केस पहले से दिया गया है, तो ये वायरलेस चार्जर के साथ साथ किसी भी ऐसे फोन जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मौजूद हो उससे चार्ज किया जा सकता है। जबकि एयरपॉड्स के साथ फर्स्ट जनरेशन वाला केस चिपका दिया गया है। जी हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, यानी कि वायरलेस चार्जिंग वाला केस आपको अलग से लेना पड़ेगा। और एप्पल और उनके भोले कस्टमर्स के लिए क्या बोलें अब। वैसे भी आईफोन्स में अभी तक रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं आई है, जबकि सैमसंग के एस सीरीज में 2 जनरेशन में ये फीचर मौजूद है। तो आपको एयरपॉड्स का वायरलेस चार्जिंग केस लेने से पहले मैं ये बोलूंगा, सोच लो। अब एक्चुअल एयरफोन्स की बात कर ली जाए तो बड्स प्लस का डिजाइन आपको कानों में आजकल की स्लिम फिट जीन्स से भी ज्यादा टाइट बैठेगा, क्योंकि इसके साथ मिली हुई एयर टिप्स डम्बो जैसे बड़े कान वाले हजरात से लेकर टॉम के जैसे छोटे कान वालों पर भी फिट कर सकता है। इस इन ईयर डिजाइन का फायदा यह है कि कानों में एक बेहतरीन सील बन जाती है, जिसकी वजह से म्यूजिक आपके कानों से अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो जो उदास आशिक अकेले में रोते हुए पूरी आवाज में बॉलीवुड के सैड सॉन्ग सुनते हैं, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। एक और फायदा यह है कि रनिंग के शौकीन जो ऐसे भागते हैं, बड्स प्लस आपके कान से नहीं गिरेंगे। जबकि एयरपॉड्स के डिजाइन के अपने ही मसले हैं। इनका डिजाइन सीधा इनके तार वाले भाई से उठाया गया है और तार काट के आपको दे दिए हों। जिनको ये डिजाइन पसंद था उनको वो डिजाइन भी पसंद आएगा। इस डिजाइन में एयर टिप्स की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ भी एप्पल के पैसे बच गए। अगर आप इनको लगा के सुने तो हो सकता है बाहर वाले को आवाज जाए और वो आपको अच्छे सॉन्ग्स रखने की एडवाइस भी करे। जबकि बाहर घूमने के दौरान कोई भी आपको एयरपॉड्स देने पर हल्के से शाबाशी दे दे तो ये गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कीमती एयरपॉड्स खो सकते हैं। इतना महंगा ब्रांड हो और वाटर प्रूफिंग ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सैमसंग ने बड्स को सिर्फ स्वेट प्रूफ रखा है, जबकि एप्पल में कुछ भी नहीं है। भाई वाह, पैसे बचाना कोई एप्पल से सीखे। सबको देखते हुए मैं यहाँ पे सैमसंग को क्लियर विनर दूंगा। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एयरपॉड्स में सीधा सीधा आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और हर बार आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एयरपॉड्स में H1 चिप यूज की गई है, जो दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ फौरी स्विच कर जाते हैं। तो अनजान लोगों के फोन से अपने एयरपॉड्स कनेक्ट करने से पहले 100 बार सोचें। दूसरी तरफ सैमसंग सिर्फ बड्स को चलाने के लिए जबरदस्ती बिरयानी में डाली हुई इलायची की तरह आपके फोन में 4 ऐप्स डलवाता है, जबकि मेन यूज सिर्फ गैलेक्सी वेयरेबल ऐप का है। एयरपॉड्स और बड्स दोनों में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन बड्स प्लस में एटलीस्ट आपको एम्बियंट साउंड फीचर मिल जाएगा, जिसको ऑन करके आप गानों के साथ साथ अपनी अम्मी के तानों की आवाज भी सुन सकते हैं। जबकि एप्पल ने इसका सस्ता तरीका निकाला है। ये स्पीकर है, इस पर उंगली रखो और एम्बियंट साउंड, तालियां। एप्पल की H1 चिप की वजह से सिरी पाई अब और अच्छे से काम करेगी, क्योंकि अब बिना एयरपॉड्स को हाथ लगाए आप अपनी बेसुरी आवाज में सिरी को जगा सकते हैं। बाकी वो जवाब में आपको गालियां दे, इसकी गारंटी नहीं। जबकि सैमसंग का इंटरफेस अजीबो गरीब है, या तो एम्बियंट साउंड यूज करो या असिस्टेंट या फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन। पता नहीं कौन सी जल्दी में ऐसे ऑप्शन डाल के इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐप बना के भाग गया। ट्रैक चेंज करना बड्स पर एक और अजियत है, क्योंकि ऑलरेडी कान में काफी अंदर होने की वजह से हर दफा जब आप ट्रैक चेंज करने के लिए इसको टैप करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बराबर में आके आपके ढोल बजा रहा हो। जबकि एयरपॉड्स का टच इंटरफेस इसकी H1 चिप की वजह से काफी इंप्रूव्ड है।
सॉफ्टवेयर में इजीनेस की बेसिस पर मैं एप्पल को विनर बोलूंगा, लेकिन अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सैमसंग आसानी से जीत जाता है अपनी वेरेबल ऐप की वजह से, जबकि किसी एंड्रॉइड फोन पर कनेक्टिविटी के बाद एयरपॉड्स उतने ही ऑप्शन देता है जितना आपके पास नया आईफोन खरीदने के पैसे हैं। बैटरी की बात कर ली जाए तो दोनों की बैटरी लाइफ काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन सैमसंग के बड्स बगैर केस के 11 घंटे तक चल सकते हैं, जबकि एयरपॉड्स 5 से 8 घंटे तक। केस और एयरफोन्स मिला के दोनों आपको 24 घंटे तक दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कौन 11 घंटे तक लगातार एयरफोन्स लगा सकता है। मुझे तो एयरफोन्स लगाकर देखते ही लोगों को काम याद आ जाते हैं। म्यूजिक की बात कर ली जाए तो दोनों में चाइना के हाई फाई बूफर सिस्टम वाली बेस नहीं मिलेगी आपको, अलबत्ता एयरपॉड्स में आपको बेस थोड़ी ज्यादा मिलेगी बड्स प्लस के कंपैरिजन में, जबकि बड्स प्लस में लाजमी इक्वलाइजर आपको ऑन करना पड़ेगा, वरना बेस की जगह किसी कव्वाल की तालियों की आवाज आएगी। फिर आते हैं कॉल क्वालिटी पर, तो वो भी इम्प्रूव हुई है। माइक्स ऐसे भरे हुए हैं दोनों में जैसे किसी पाकिस्तानी शादी में खाना खुलने के टाइम पर लोग। ट्रैफिक के सिनेरियो में आपको कॉल क्वालिटी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल डेली यूजेज जैसे घर में या इस लॉकडाउन के सन्नाटे में अच्छी खासी आवाज आ जाएगी। दोनों में ब्लूटूथ 5.0 यूज किया गया है, जिसके काफी फायदे हैं। लोअर लेटेंसी की वजह से आपकी मूवीज में ऑडियो और वीडियो नाराज रिश्तेदारों की तरह अलग अलग नहीं चलेंगे। रेंज भी काफी इंप्रूव हो गई है, प्लस बैटरी लाइफ को बूस्ट मिला है पावर एफिशिएंसी की वजह से, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त बड्स प्लस की प्राइस 18 से 19 हजार रुपए है, जिसमें स्वेट प्रूफ होने के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग का केस भी इंक्लूडेड है, जबकि एयरपॉड्स 24,000 में ना तो वाटर प्रूफ है ना स्वेट प्रूफ, ऊपर से वायरलेस चार्जिंग केस भी नहीं है, जिसके अलग से आपको 8 से 10 हजार देने हैं। वैसे ही अब चांसेस हैं कि एप्पल अपने भोले कस्टमर्स को इस साल के आईफोन में चार्जर और एयरफोन्स दोनों ही ना दे, तो आईफोन वाले हजरात एयरपॉड्स ले लें तो बेहतर है। खैर, इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो एप्पल के सीईओ टिम कुकर तक पहुंच जाए और वो अगले आईफोन में चार्जर और हेडफोन्स इंक्लूड करे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।